सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। ये कहावत राजधानी रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल विवाद में चरितार्थ हुआ है। 13 साल के वनवास के बाद आखिरकार हकदारों को उनका हक मिला है और सालों से चली आ रही विवादों का कानूनी अंत हो गया है। संस्थापक सदस्य जिन्हें प्रबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, आज हॉस्पिटल का कमान उनके ही हाथों में आ गया है। हक के लिए 13 साल की लड़ाई पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भगवान पर आस्था रखने वाले हमेशा कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस आस्था से लबरेज मुहावरे को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दस्तावेज के आधार पर सच किया है। दरअसल एमएमआई हॉस्पिटल की कमान को लेकर 13 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर मिली जीत के बाद फाउंडर मेंबर ने बुधवार को कमान को अपने हाथों में लिया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह हॉस्पिटल प्रांगण है जहां कमान संभालते वक्त पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं और इनकी उपस्थिति में ही हॉस्पिटल की कमान पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत संभाली गई है। अब आदेशानुसार इन सदस्यों के बीच 21 दिन में चुनाव होना है। कोर्ट ने जिन 11 लोगों को संस्थापक सदस्य माना है उनमें लुनकरण श्रीमाल, सुरेश गोयल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, महेंद्र कुमार धारीवाल, प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर हरण जैन, कैलाश शिकारिया, रेखचंद्र लुनिया, प्रकाश चंद गोलछा, वासुदेव नारंग और शांतिलाल बरडिया शामिल हैं, जिसमें से 11 सदस्य संस्थापक सदस्य होंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट को यह भी अधिकार रहेगा कि संरक्षक सदस्यों में से किसी को भी कार्यकारिणी सदस्य में ले सके। उद्योग विभाग एवं फर्म एंड रजिस्ट्रार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन को रिफ़र किया था कि इसका फैसला करके काम किया जाए, उसका फैसला 25 तारीख को जिला उद्योग मंत्रालय से आ गया। आज यह उसी का परिणाम है कि हमें अधिकार मिला और आज इस मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट का 9 डायरेक्टर जो हैं, 8 डायरेक्टर जो हैं पुराने जो प्रोमोटेड हैं, उन लोगों के द्वारा जो हॉस्पिटल शुरू किया गया था, उन्हें आज वापस यह हॉस्पिटल चलाने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, आम आदमी के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी करने का प्रयास करेंगे। आप सबके सुझाव, आप सबका सहयोग हॉस्पिटल को ऊंचा ले जाएगा। दरअसल बात 2006 की है, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन में बैकडोर से घुसने वालों ने संस्थापक सदस्यों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे हताश और नाराज फाउंडर मेंबरों ने न्याय की उम्मीद को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक लंबी लड़ाई के बाद न्याय भी मिला। संस्थापक सदस्यों के वकील लोकेश मिश्रा ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन के मेंबर्स के कानूनी पहलू को देखते हुए फाउंडर मेंबर ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में नई चुनौती दी थी, जिस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सिर्फ 11 सदस्यों को वैधानिक बताते हुए शेष 69 सदस्यों को असंवैधानिक करार दिया है। इन 11 फाउंडर मेंबर के बीच पदाधिकारियों को लेकर 21 दिन में चुनाव करने का निर्देश दिया गया है। 2 अपील फाइल हुई थी। इसमें एक अपील थी उस ऑर्डर के 69 मेंबर्स के लीगैलिटी को लेके, एमएमआई में 69 मेंबर्स लीगल हैं, इलीगल हैं उसको, और दूसरी अपील जो फाइल हुई थी, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था जिसको एक्सेप्ट कर लिया था रजिस्ट्रार ने। इन दोनों पे फैसला देते हुए 21 तारीख को अमेंडमेंट जो किया था एमएमआई की प्रीवियस बॉडी ने, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद जो 69 मेंबर्स थे उनको इलीगल होल्ड करते हुए 11 फाउंडर मेंबर्स को लीगल डिक्लेरेशन किया गया और उनको रिस्टोर किया गया। रिस्टोर करने के बाद 21 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने का आदेश दिया गया। अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। ठीक ऐसे ही हॉस्पिटल की कमान संभालने के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच एमएमआई हॉस्पिटल के संस्थापक सदस्य प्रदीप गुप्ता सामने आए और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। हमने सभी कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए कमान हाथ में लिया है। असंवैधानिक तरीके से कब्जा कर बैठे लोगों को कोर्ट के फैसले के तहत नोटिस भेजा गया था। निर्धारित समय में कोई नहीं पहुंचे, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की गई। इसके साथ ही गुप्ता ने बताया कि एनएच के फाउंडर डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि एमएमआई विवाद पर हमने किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है। विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा काम लोगों की सेवा करना है।
13 साल हमको इन्होंने रगड़ दिया। बिल्कुल भी पिछले साल भी हम लोगों को ऑर्डर मिल गया था, वहाँ भी इन्होंने नहीं माना। भी ये डिप्टी रजिस्ट्रार के साइन है, आप इसके ऊपर वाले हमको सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। सचिव का हस्ताक्षर हमको सचिव महोदय, शासन के सचिव महोदय जी ने हमको 21/7 को आदेश जारी किया, जिसके बाद में स्थिति पूरी क्लियर कर दी कि 8 लोग ही आप फाउंडर मेंबर जो वो ही मतलब हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार हम 11 मेंबर थे, जिसमें से 3 लोग वर्तमान स्थिति में नहीं थे, तो 8 लोग आज की तारीख में ही हम लोग मेंबर, जिसमें से 7 हम लोग एक साथ हैं, जिसमें से 1 महोदय अकेले हैं, जो कि अपने आप को गैर संवैधानिक सदस्यों द्वारा चुना गया अध्यक्ष बोलते हैं, जो कि 21/7/2020 के बाद में वो स्थिति खत्म हो गई है, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से चुना गया कोई भी अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उसकी वैल्यू मैं जहाँ तक समझता, जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से वो नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना और तब तक डटे रहना जब तक अपना हक न मिल जाए, इसी का उदाहरण है एमएमआई के संस्थापक सदस्य, जो अंत तक डटे रहे, लड़ते रहे। आखिरकार देर से ही सही संस्थापक सदस्यों के साथ न्याय हुआ है। अब उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, उसकी अब पूर्ति भी होगी।